हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 146 नंबर का। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 145 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में समाहित करने के लिए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन क्या है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसको वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में समाहित करने के प्रयासों की समीक्षा करनी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा भारत की वैज्ञानिक नीति और दार्शनिक विरासत का मूल्य है। नई शिक्षा नीति 2020 ने इन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित करने की दिशा में प्रयास तेज किए हैं। तो ये हमने जो है क्या देखा, ये हमने इसका जो है इंट्रो देखा। इसमें हमने क्या देखा है, क्या बताया कि प्राचीन भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जैसे कि वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र, योग आदि भारत की वैज्ञानिक, नैतिक, दार्शनिक विरासत का मूल्य है। नई शिक्षा नीति 2020 ने इन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित करने की दिशा में प्रयास तेज किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से समावेशन कैसे हुआ है। इसके अंतर्गत क्या है, नेप 2020 का समावेशी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति वेद, योग, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में लाने की बात कही है। नेप ने क्या किया है, नेप में भारतीय ज्ञान परंपरा, कला, शिल्प, दर्शन और भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की गई है। दूसरा क्या है, संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं का संवर्धन। इसके अंतर्गत स्कूली और उच्च शिक्षा में संस्कृत, पाली, प्राकृत को बढ़ावा मिल रहा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत जैसी भाषाओं के माध्यम से प्रोत्साहन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आईकेएस केंद्रों की स्थापना। इसमें क्या है, आईआईटीज और अन्य संस्थानों में इंडियन नॉलेज सिस्टम केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है क्या है कि तकनीकी संस्थानों में भारतीय ज्ञान, जिसमें आईआईटीज, आईआईएम्स में भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिसे जो है क्या कहते हैं, जो आईकेएस, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस, जिसे जो है भारतीय ज्ञान प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल सामग्री विकास। इसमें एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईकेएस आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जा रही हैं। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी, इग्नूस जैसे संस्थान, एआईकेएस आधारित डिजिटल जो है कंटेंट विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, गुरुकुल और योग आधारित शिक्षा। इसमें नैतिक शिक्षा, योग और ध्यान को पाठ्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। पाठ्यक्रम में सतत संशोधन की आवश्यकता है। अकादमिक निष्पक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समन्वय को चुनौती दी जा रही है। इसके समक्ष जो है कौन सी चुनौतियां हैं, क्या हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए परंपरा का समावेश करना, शिक्षकों की कमी, राजनीतिकरण की संभावना बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए जो परंपरा का समावेश करना, शिक्षकों की कमी देखने को मिल रही है और राजनीतिकरण की संभावना बढ़ती जा रही है। तो अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान प्रयास भारतीय शिक्षा को जड़ों से जोड़ते हैं, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समावेशिता के साथ संतुलन आवश्यक है।
तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस एंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।